हेलो एंड वेलकम टू स्कूल ऑफ फिजिक्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर की स्टार्टिंग अगेन हम लोग एक छोटे से प्रॉब्लम से कर रहे हैं। इसके पिछले दोनों लेक्चर्स में हम लोगों ने काइनेमेटिक्स के जो भी छोटे मोटे टर्म्स पोजीशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन सबको डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सवाल ये है कि पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्रेस्ड है, वो भी आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म्स में। करना क्या है, तो सबसे पहले निकालना है वेलोसिटी, उसके बाद निकालना है एक्सेलरेशन। ठीक है, ये वेलोसिटी या एक्सेलरेशन दोनों ही हमें टाइम के फंक्शन में बताना है। तो वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने डिफाइन करा है वो है रेट चेंज ऑफ पोजीशन, यानी पोजीशन के चेंज होने की रेट को ही तो वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो पोजीशन है वो टाइम का फंक्शन दे रखा है, तो उसे टाइम के रेस्पेक्ट में कर देंगे डिफरेंशिएट। ठीक है, और वहां से आ जाएगा हमारे पास वेलोसिटी। तो ये लीजिए, इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं, दिस इज डी बाई डी टी ऑफ टू अंडर रूट टी जो है इसे हम लोग टी रेस टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस 4t² जे कैप, और तीसरा वाला तो कांस्टेंट है विच इज 5k कैप। ठीक, लीजिए इसको कर लेते हैं डिफरेंशिएट। तो ये 2 ठीक है, कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर आ गया। और डिफरेंशिएशन का कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू दी पावर n, इसे कहते हैं n x रेस टू दी पावर n-1, ये इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है। तो वैसे ही ये n की वैल्यू यहाँ पर 1/2 है, तो ये 1/2 उठकर आ गया बाहर, t रेस टू दी पावर 1/2 -1। ठीक है, यहाँ पर लगा देंगे i कैप। ठीक है, अगला 4t² का डिफरेंशिएशन, तो ये 4 ठीक है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया। t² का डिफरेंशिएशन सेम इसी फॉर्मूले से 2 टाइम्स ऑफ t रेस टू दी पावर 2 -1 यानी कि 1, यहां पर लगा देंगे जे कैप। और तीसरा है ये 5k कैप जो कि कांस्टेंट है, तो दूसरा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। जो भी कांस्टेंट फंक्शन होता है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है 0। ये लीजिए, ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो यहां से हमारे पास t रेस टू दी पावर -1/2 आई कैप प्लस 8t जे कैप, ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी। आप इसी चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं, t रेस टू दी पावर -1/2 यानी कि 1/√t आई कैप प्लस 8t जे कैप। चूंकि पोजीशन मीटर में एक्सप्रेस था, तो वेलोसिटी की यूनिट हम लोग मीटर पर सेकंड लिख देंगे। ठीक, ये आ गया हमारे पास क्या, वेलोसिटी। दूसरा हमसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन बताओ, अभी बताते हैं। तो एक्सेलरेशन को क्या लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के बदलने की रेट, वही एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन को लिख लिया, ये देखिए dv बाई dt। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाला है ना, इसी को अब दोबारा से डिफरेंशिएट करना है। तो दिस इज d बाई dt ऑफ t रेस टू दी पावर -1/2, वही लिख दूं, आई कैप प्लस 8t जे कैप। ठीक, तो ये देखिए, ये -1/2 आ गया आगे, और t रेस टू दी पावर -1/2 -1 आई कैप, ये t रेस टू दी पावर -1/2 का डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस 8t का डिफरेंशिएशन, तो 8 t रेस टू दी पावर जैसे 1 है वो 1 आगे आ जाएगा, इंटू t रेस टू दी पावर 1 -1 यानी कि 0 जे कैप। तो यहां से हमारे पास एक्सेलरेशन का जवाब आ रहा है -1/2 t रेस टू दी पावर -3/2 आई कैप प्लस 8 t रेस टू दी पावर 0, एनीथिंग रेस टू दी पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो गया 8 जे कैप। ये लीजिए, ये हमारे पास आ चुका है एक्सेलरेशन वेक्टर का जवाब, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया यूनिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए एक और सवाल करते हैं। तो अब इस सवाल में क्या है देखिए, तो यहां पर हमारे पास एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, यूनिट दे रखा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूछा ये जा रहा है भैया हमें वेलोसिटी बताइए, t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पर, यदि t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मतलब शुरुआत की जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड, और t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पर वेलोसिटी बताना है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, तो यहां पर मैं ये कह रहा था
कि एक्सेलरेशन, जिसको लास्ट वीडियो लेक्चर में डिफाइन करा है, उसको हम लोगों ने एक्सप्रेस करा था। चलिए वेक्टर तो लिखने की क्या ही जरूरत है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाई dt। ठीक, तो क्या यहां से हम लोग dv इज इक्वल्स टू a dt लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका लिटरली मतलब ये हुआ कि एक छोटे से टाइम इंटरवल dt में जो वेलोसिटी का छोटा सा चेंज है dv, वो ये है, यानी कि dv इज इक्वल्स टू a dt। a की वैल्यू हमारे पास बता दिया गया है कि a की वैल्यू है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं dt से। ये बस a की जगह जो वैल्यू दे रखा है वो हम लोगों ने इधर पुट कर दिया। अब हमें एक छोटे से टाइम इंटरवल में छोटा सा वेलोसिटी का चेंज तो निकालना नहीं है, हमें तो एक फाइनाइट टाइम इंटरवल 0 से लेकर के 2 में जो वेलोसिटी का चेंज है यदि वो पता चल जाए तो एट द एंड ऑफ 2 सेकंड वेलोसिटी की क्या वैल्यू है वो भी बता देंगे। कैसे? देखिए, तो इस छोटे से dt के एक्सप्रेशन में, मतलब ये छोटे से dt टाइम में जो छोटा सा वेलोसिटी का चेंज है, ऐसे सभी छोटे 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 टाइम इंटरवल में छोटा ही वेलोसिटी का चेंज हुआ होगा। तो इन सभी को हम लोग कर देते हैं इंटीग्रेट। इंटीग्रेट कहने का मतलब है एडिशन ऑफ सच इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटीज। ठीक है, तो मैं यहां से कहना ये चाह रहा हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम लोग लिमिट पुट करते हैं कि स्टार्टिंग में टाइम है t इज इक्वल्स टू 0 और उस समय जो वेलोसिटी है वो है 2 मीटर पर सेकंड। तो किसी टाइम t पर वेलोसिटी की वैल्यू हो गई है v। हमें इसी v की वैल्यू को ढूंढना है। ठीक, तो dv का इंटीग्रेशन आई होप पता होगा, dv का इंटीग्रेशन इज v। इसे इंटीग्रेट करना है 2 से लेकर के v तक। ठीक, ये तो LHS हो गया। RHS में देखिए, तो यहां पर है इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt। ठीक है, ये सभी फंक्शंस हमें इंटीग्रेट करने हैं। चलिए, लिमिट तो सब में सेम है, 0 से t, सॉरी t नहीं, ये एक छोटी सी गड़बड़ हो गई कि टाइम की वैल्यू तो हमें बता ही रखा है कि टाइम हमें कब तक के लिए चाहिए, 2 सेकेंड्स के लिए, 2 सेकेंड्स के लिए। तो मैं एक काम करता हूं कि टाइम की वैल्यू को 2 ही पुट कर देता हूं इधर। ठीक है, ये 0 से 2, 0 से 2। ठीक, तो ये लीजिए, ये 3 इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। अब यहाँ अगेन इंटीग्रेशन में यूज होने वाले फॉर्मूले में लिख देता हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू दी पावर n dx का फॉर्मूला होता है x रेज टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो ये 3 t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन इज t रेज टू दी पावर 3 बाई 3। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 तक। दूसरा ये 2 t dt का इंटीग्रेशन इज t स्क्वायर बाई 2, 0 से 2 तक। और 2 dt का इंटीग्रेशन इज t। ये 2 कांस्टेंट था जिसे इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया। dt का इंटीग्रेशन इज t, 0 से 2 तक। ठीक है, ये लीजिए, अब तो बस हमें लिमिट ही पुट करना है। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो ये लिमिट पुट कर रहे हैं, अपर लिमिट यानी 2 रेज टू दी पावर 3 माइनस लोअर लिमिट यानी 0 रेज टू दी पावर 3। फिर से 2 रेज टू दी पावर 2 माइनस 0 रेज टू दी पावर 2 प्लस 2 2 माइनस 0। ठीक है, इधर की बात करें हम लोग तो ये अपर लिमिट है 2 माइनस लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है v माइनस लोअर लिमिट है 2। तो ये लीजिए, यहां से वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, ये 2 इधर प्लस 2 क्यूब 8 प्लस 4 प्लस 4। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी का जवाब क्या आ गया? 18 मीटर पर सेकेंड। तो समरी ये है कि यदि आपके पास पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हो और यहां से आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना हो, या वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हो, वहां से एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना हो, तो ये आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डिफरेंशिएट। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, वहां से एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, तो आपको अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसका उल्टा, यानी कि जैसा कि इस सवाल में था एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा था, वहां से हमें वेलोसिटी निकालना था, या इसी वेलोसिटी से हमें पोजीशन निकालना हो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो इसके लिए हमें उल्टा प्रोसेस, यानी कि जो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है वो इंटीग्रेशन है। तो ये फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है,
आई होप ये वाली बात भी समझ आई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और सवाल, अगला ये सवाल है कि डिस्टेंस x ऑफ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन under action of constant force is related to time t by equation t is equal to अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 ऐसा बता दिया गया है। x है मीटर में, t है सेकंड में। पूछा ये जा रहा है कि मुझे डिस्प्लेसमेंट बताइए ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो। हमें उस समय पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताना है जब इसकी वेलोसिटी की वैल्यू जीरो है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि भाई ये वेलोसिटी जीरो है कब, किस समय पर वेलोसिटी जीरो है। एक बार वो टाइम हमें पता चल गया तो उस टाइम की वैल्यू को हम लोग इधर पुट कर देंगे, उस टाइम की वैल्यू को इधर पुट कर देंगे और यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब वेलोसिटी कब जीरो है ये तो तब पता पड़ेगा जब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें पता चल जाए, है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसे लिख लेते हैं अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी माइनस थ्री। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। फिर इस एक्सप्रेशन को दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो x इज इक्वल्स टू टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर, यानी कि दिस इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60। ठीक, अब जब पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, यहां से वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, तो क्या करना है, जवाब है डिफरेंशिएट करना है। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू आ चुका है dx बाई dt, यानी कि टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2t, 9 जो कि कांस्टेंट फंक्शन है डिफरेंशिएशन है 0, माइनस 60 का डिफरेंशिएशन इज माइनस 6। ओके, तो ये लीजिए भाई, ये वेलोसिटी आ चुका है 2t माइनस 6। ठीक है, अब हमें ये फिगर आउट करना है कि वेलोसिटी जीरो है कब। तो वेलोसिटी जीरो कब है ये जानने के लिए वेलोसिटी को जीरो से इक्वेट कर देते हैं। तो 2t माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि 2t इज इक्वल टू 6। तो t की वैल्यू आ गई है 3 सेकेंड्स, यानी तीसरे सेकंड पर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कितना है, जीरो है। तो हमें वो टाइम नहीं बताना है, हमें तो इस समय पार्टिकल की पोजीशन बतानी है। तो ये लीजिए, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो है ही सही, है ना। तो x इज इक्वल्स टू क्या था, तो ये t माइनस थ्री का होल स्क्वायर था। तो t की ये जो 3 वैल्यू आई है उसको इधर रख देते हैं, तो ये 3 माइनस थ्री का स्क्वायर, यानी कि पोजीशन आ चुका है 0 0। ओके, तो आई होप ये वाला भी समझ आ गया होगा। एक और छोटा सा सवाल करते हैं, देखिए। ठीक है, तो सवाल है कुछ ऐसा कि आपको बता दिया गया है कि पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, 1D मोशन हो रहा है, जिसके लिए वेलोसिटी इज गिवन बाई अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 4। तो पिछले सभी सवालों से इस सवाल में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं, बल्कि वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन दे रखा है। जैसे जैसे ये x बदलेगा वैसे वैसे ये वेलोसिटी बदलेगी, यानी x इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, तो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 0 प्लस 4, यानी कि 2। x इज इक्वल्स टू 1 पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 1 प्लस 4 एंड सो ऑन। ठीक है, पूछा जा रहा है कि हमें एक्सेलरेशन बताओ। क्या बता दो, एक्सेलरेशन बता दो। ठीक है, चलिए अभी बता देते हैं एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 4 दे रखा है। अब वेलोसिटी का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, तो वेलोसिटी पढ़ा है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dx बाई dt, है ना, dx बाई dt। ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन के लिए आपने एक्सेलरेशन क्या क्या रिलेशन पढ़ा है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाई dt होता है। ठीक है, यानी कि यदि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा होता तो हम लोग डिफरेंशिएट कर देते, लेकिन यहां पर दे रखा है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो एक काम करते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम लोग dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा इसलिए करा ताकि ये dx बाई dt को हम लोग क्या लिख सकें, वेलोसिटी v। तो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन इज v dv बाई dx। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग इसी एक्सप्रेशन को यूज करने वाले हैं। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन इज ऑल्सो सेम एज v dv बाई dx, ये वाली बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ये जो वेलोसिटी दे रखा है इसको हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड, यानी कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4, ऐसा लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, तो अब अपने इस फंक्शन को हम लोग x के रेस्पेक्ट में करने वाले हैं डिफरेंशिएट।
एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, यानी कि वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2v इंटू डी वी बाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। दिस इज इक्वल्स टू 2 एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1, और आगे है ये 4, तो 4 जो कि कांस्टेंट है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है 0। तो ये लीजिए यहां से क्या जवाब आ गया, तो v dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया ये 1। तो यही v dv बाई डी एक्स ही हमारा क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का जवाब आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप ये वाली बात भी ठीक होगी। इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेक्टिलीनियर मोशन, ठीक है, रेक्टिलीनियर मोशन। इसी रेक्टिलीनियर मोशन को हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन, या इसे ही हम लोग 1D मोशन भी कहते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन, ठीक है, ये हमारा रेक्टिलीनियर मोशन। तो एक डायमेंशन के अलोंग होने वाला, यानी कि स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग होने वाला मोशन इज रेक्टिलीनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, जैसा इसका नाम है वैसा इसका मतलब है। तो इस रेक्टिलीनियर मोशन को मैं 2 ग्रुप में कैटेगराइज कर लेता हूं। सबसे पहला होगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक, और दूसरा होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहला है यूनिफॉर्म और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए फर्दर इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी हम लोग 2 ग्रुप में कैटेगराइज कर लेंगे। पहला यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिख रहा हूं मैं इधर, और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये यूनिफॉर्म मोशन से स्टार्ट करते हैं। तो फिर से लिख लीजिए यूनिफॉर्म मोशन, या यूनिफॉर्म रेक्टिलीनियर या यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। देखिए क्या मतलब है इसका। तो यूनिफॉर्म शब्द का मतलब ये हुआ कि 1D के अलोंग होने वाला ये जो मोशन है, इसमें पार्टिकल की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट होगी, मतलब वेलोसिटी नहीं बदलेगी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म शब्द का मतलब बेसिकली ये हुआ कि वेलोसिटी वेक्टर होगा कांस्टेंट। वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट होगा ये बोल लीजिए, या ऐसा कह लीजिए कि एक्सेलरेशन विच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो होगा 0। एक्सेलरेशन कैसा होगा, 0। तो इसी को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, ठीक है, यानी पार्टिकल की जो स्पीड है या जो वेलोसिटी है वो कभी बदलेगी नहीं, ठीक। तो ये देखिए कि इस वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो इसे लिख लिया dx बाई dt। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं दिस dx इज इक्वल्स टू v dt, ठीक है। अब ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है एक छोटे से टाइम में एक छोटा सा पोजीशन का चेंज। ऐसे ही किसी फाइनाइट टाइम में फाइनाइट पोजीशन चेंज चाहिए होगा, तो ऐसे सभी छोटे छोटे टाइम इंटरवल में होने वाले सभी छोटे छोटे पोजीशन चेंजेस को जोड़ देंगे कहने का मतलब है इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं किसी टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर जो पार्टिकल की पोजीशन है वो इनिशियल पोजीशन को मैं xi लिख देता हूँ, और किसी टाइम t इज इक्वल टू t पर जो पार्टिकल की फाइनल पोजीशन है उसे xf लिख देता हूँ। तो dx का इंटीग्रेशन इज x i से x f तक, दिस इज इक्वल्स टू ये कांस्टेंट वेलोसिटी dt का इंटीग्रेशन इज t 0 से t तक। तो यहां से हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है कि फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस टाइम्स ऑफ इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक। तो भाई इसी चीज को तो हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट बोल रखा है, ठीक है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, यूनिफॉर्म मोशन है, या यूं कह लीजिए कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक। मेरे कहने का मतलब है कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग पार्टिकल का मोशन हो रहा था, ठीक है। इस पोजीशन को नाम देता हूं x इज इक्वल्स टू 0। यदि पार्टिकल किसी टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर उसकी जो पोजीशन है वो ये है इनिशियल पोजीशन, और जिस तरीके से ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव हो रहा है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है। तो किसी टाइम t इज इक्वल्स टू t पर ये इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर xf,
ठीक है, तो ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट विच इज डेल्टा एक्स विच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक, या इस फाइनल पोजीशन वेक्टर एक्सएफ को लिखना है तो दिस फाइनल पोजीशन वेक्टर इज इक्वल्स टू जो भी इनिशियल पोजीशन है उसमें वीटी हम लोग ऐड कर देंगे। आई होप ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए इस यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम लोग कुछ ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हम लोग यदि प्लॉट करना चाहें एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक है, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा? तो जवाब है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ये ऐसा होगा, ऐसा कि एक्सेलरेशन तो पार्टिकल का है ही नहीं। ठीक है, तो ये मैं बिल्कुल एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं। कहने का मतलब है कि एक्सेलरेशन पार्टिकल का 0 होगा। ठीक, दूसरा, यदि यहां हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करें कि ये वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी और एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम ले रहे हैं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा? तो जवाब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ये वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी वो यहां पर लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम के साथ तो बदल ही नहीं रहा। इसके बाद तीसरा एक और ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं विच इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का बिल्कुल लीनियर फंक्शन होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जब टाइम का लीनियर फंक्शन होगा तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ठीक है, ये ऐसा ऐसा। यदि आप इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप को कंप्यूट करना चाहें, स्लोप यानी कि ये जो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन है, इस स्ट्रेट लाइन का एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल, वो एंगल आप यहां कंप्यूट करें या यहां कंप्यूट करें, एंगल हर जगह सेम है क्योंकि स्लोप हर जगह सेम है। ये एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन है, तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप यानी कि tan थीटा, वो tan थीटा डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा एक्स बाई टी, तो इसी को तो हम लोगों ने वेलोसिटी नाम दे रखा है। ठीक है, इसी को क्या नाम दे रखा है? वेलोसिटी नाम दे रखा है। चौथा, एक और ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे हमसे पोजीशन टाइम ग्राफ इसका पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ये जो फिगर मैंने रिप्रेजेंट किया है, मैं इसके करस्पॉन्डिंग एक पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहा हूं कि टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल की ये इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, और किसी टाइम t पर ये इसका फाइनल पोजीशन है xf। ठीक है, तो इस पोजीशन टाइम ग्राफ का भी यदि आप स्लोप निकालेंगे थीटा, तो वो स्लोप भी सेम वैल्यू का होगा, यानी कि डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का भी जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी की ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए यहां से मैं कुछ बातें नोट बनाकर लिख देता हूं। ठीक है, ये लिख लीजिए। पहला ये है कि जो स्लोप है, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, ठीक है, और ये एक्स से मेरे कहने का मतलब है पोजीशन, या तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ निकालिए या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकालिए। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। किसको? वेलोसिटी को। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया, यदि आप इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया निकाल लें, ये एरिया, ठीक है, ये पूरा एरिया, तो ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? निकाल कर देख लीजिए। तो ये रहा हमारे पास टाइम और ये है वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम इज डिस्प्लेसमेंट। तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि जो एरिया होगा, एरिया अंडर वीटी कर्व, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? जवाब है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तीसरी और आखिरी बात कि यहां पर यदि आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया उसके बारे में बात करें, तो यहां पर तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंडर में कोई एरिया है ही नहीं। एक्सेलरेशन इज अलोंग एक्स एक्सिस यानी कि 0। ठीक है, तो इस ग्राफ के अंडर कुछ एरिया भी नहीं है, और 0 ही क्या है हमारा? चेंज इन वेलोसिटी। तो ये भी एक तीसरा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व
represents change in velocity. Change in velocity. Velocity नहीं, change in velocity. ठीक. और एक आखिरी और इंपॉर्टेंट बात, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ करा है, तो ये भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. इसने तो कोई एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया ही नहीं है, यानी कि इसका जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करेगा. तो लास्ट आखिरी पॉइंट कि स्लोप ऑफ वीटी कर्व गिव्स एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन. ठीक है. तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्सेलरेशन कितना है, 0 है. ये ग्राफ के कॉन्टेक्स्ट में ये 4 बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए. इसमें यदि मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा काम का ग्राफ कौन सा है, तो जवाब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया भी कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका स्लोप भी कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. आई होप दिस इज ओके. ओके.